हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज एक वीडियो और लेके आया हूँ मैं वर्ल्ड कॉइन से रिलेटेड और क्रिप्टो की जो न्यूज़ आई है और जो यूएसए के प्रेसिडेंट जो ट्रम्प जी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने जो इस टाइम पे टैरिफ्स लगाए हुए हैं उसके लिए हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ सकता है या घट सकता है। जो भी न्यूज़ आई है और जो एक न्यूज़ थी जिसके बारे में हमारी वीडियो में बात नहीं करी गई है, लगभग लास्ट मंथ की न्यूज़ है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर किसी भी भाई को अपना वर्ल्ड कॉइन का अमाउंट निकालना हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अभी आपका अमाउंट है वो रीजनल प्राइस में निकल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जो टैरिफ लगाया गया है इंडिया के ऊपर, जो टैरिफ लगाया गया है वो 26% का टैरिफ लगाया गया है। जैसे चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो 34% का टैरिफ लगाया गया है। और यूरोपीय यूनियन की तरफ 20% का टैरिफ लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, और टैरिफ होता क्या है, मैं एक बार आपको, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वैसा टैरिफ क्या होता है। जब कोई प्रोडक्ट, अगर मान लो यूएसए में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, बनने के बाद में जब इंडिया के अंदर आ रहा है बिकने के लिए, ठीक है, तो वहां से जब प्रोडक्ट निकल के आया उसके बाद में जो इंडिया ने टैरिफ लगा रखा है वो 52% का टैरिफ लगा रखा है। अब वो जैसे ही इंडिया में एंटर करती है तो उसके ऊपर 52% का एक एक्सटर्नल जो चार्ज होता है, वो चार्ज जो भी उसका कैपिटल, टोटल कैपिटल है, उसके ऊपर 52% का कैपिटल चार्ज लग जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी बाहर कंट्री से कोई भी गाड़ी भी हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पे अलग, जैसे 52% का चार्ज है तो उस पे वो ऐड होके उसके बाद में गाड़ी हमारे पास में आती है। जैसे मैं बात करूं, अगर जब इंडिया से कोई भी, मान लो कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ से वहां भेजते थे तो इजीली सेल हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जो ट्रम्प दादा ने किया है वो 26% का टैरिफ लगा दिया है। अब अगर हम अपनी तरफ से जो कोई भी प्रोडक्ट वहां पे बेचते हैं, मान लो अगर हम 100 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ से बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली 26% का टैक्स लग के वो वहां पर कितने का हो जाएगा, 126 रुपए का। तो इसे ही टैरिफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं बताऊं, जो टैरिफ है ना वो हमारे लिए नुकसानदायक इतना नहीं है जितना वहां के कंज्यूमर्स के लिए, जो वहां की जनता है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो टैरिफ लगा दिया, ठीक है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन देना सारा का सारा जनता को ही पड़ता है भाई, कोई नहीं होता, जनता ही पिसती है। ठीक है दोस्तों, तो यही है कि अब यहाँ से टैरिफ लगता है तो वहां जाएगा, वहां पे जाके लोग बाय करेंगे। अब वही है, चार्जेस जो बढ़ेंगे तो बाय तो वहां के लोग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, उन्होंने टैरिफ लगा दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ से एक गाड़ी है लैंड रोवर करके, ठीक है, लैंड रोवर गाड़ी यहाँ से बनती है, वो वहां पे जाती है बिकने के लिए। तो वहां पे क्या है, जो जैगुआर गाड़ी है वहां पे जैसे जाके सेल होगी तो वहां पे 26% अबव उसका प्राइस लगेगा, उसके बाद जाके वहां पे सेल होगी। और सबसे बड़ी बात एक बता दूं मैं, जो वो जो टैरिफ लगाया गया है उससे अलग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जितना भी वहां पे अगर सामान जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली 25% टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। ये एक्सटर्नल चार्ज है। जो चार्ज शॉप है, वो जो गुड्स पे लगाया जा रहा है वो तो हमारा 26% है, वो तो सीमित है। बट उसके अलावा अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर से कोई भी ऐसा गाड़ी होगी, गाड़ी अगर वहां पे जाती है, वहां पे जाके बिकती है, तो वहां पे उसके अलावा 25% का चार्ज लगेगा। इसका मतलब टोटल गाड़ी पे जो चार्ज हो गया ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, वो 51% का चार्ज हो गया, अगर यहाँ से कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रोडक्ट वहां पे जाके सेल होता है तो। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं इस वीडियो में आपको बताने ही वाला हूँ कि जो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया था 2024 के अंदर, जो यहाँ से यूएसए के अंदर लगभग हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है, वही मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और लेकिन मैं बताऊँ, जापान, साउथ कोरिया, इनसे तो लगभग कई सारी गाड़ियाँ वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करती थी। लगभग 40 लाख गाड़ी हर साल वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करती थी। वो तो बिल्कुल ही कंपनीज हो गई। अब वही है, यहाँ से प्रोडक्ट बन के वहां, अब वही है, सेल थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। बट आप अगर एक तरफ मार्केट को देखोगे तो इंडिया पे लगभग कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है अभी, क्योंकि अब मैं परसों की बात करूं, यस्टरडे और उसके पहले वाले दिन, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रम्प दादा ने फार्मास्यूटिकल पे ज्यादा उस टाइम पे टैक्स लगाया ही नहीं उस टाइम पे। लेकिन बाद में जब
मिले दोबारा से हमारे मोदी जी, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल के लिए सोचा जाएगा। बट जब मार्केट की जैसी गैप अप ओपनिंग हुई थी, जब इस चीज के लिए बात चल रही थी, और उसके बाद बताया कि निफ्टी फार्मा पे कुछ लगा ही नहीं है, तो निफ्टी फार्मा जो ओपन हुआ तो 5% अबव ओपन हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पे असर नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही पता लगा तो कल का मार्केट अगर देखोगे आप, तो मार्केट का आपको फॉल नजर आएगा निफ्टी फार्मा के अंदर भी, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला था कि जस्ट हम कुछ सोचेंगे, तो बोलने से कोई प्रेसिडेंट, जब क्या कहते हैं किसी देश का प्रेसिडेंट किसी वस्तु पे किसी थिंग पे बोलता है, तो बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। और साथ ही मैं एक न्यूज आपको एक बताने वाला था कि जो पिछला जो 4 मार्च 2025 रहा था, उसमें ट्रम्प दादा ने क्या बोला था, जो भी अपनी फेडरल एजेंसीज, जो जितनी भी हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं, उनके हो गई बाहर अदर सरकार के पास, उन्होंने बोला था अब सारे के सारे जो भी जो इथेरियम हो गए, बिटकॉइन हो गए, रिपल, सोलाना, ठीक है, ये जितने भी कॉइन्स है ना, इनको इकट्ठा करना शुरू करो। क्योंकि जो भी अब जैसे गवर्नमेंट के पास जो पड़े हुए हैं वो, ठीक है, अब लोगों के पास पड़े हुए वहां से भी खरीदे जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है, अभी उन्होंने इसीलिए बोला है, अब मानोगे नहीं, जो यूएसए है सबसे ज्यादा, उसके पास में बिटकॉइन इस टाइम पे पड़ा हुआ है, लगभग मैंने जो न्यूज पढ़ी थी 2 लाख के आसपास, 1,98,022 कॉइन यूएसए के पास में पड़ा हुआ है। भाई उनके पास कैसे पहुंचते हैं, जो भी लोग स्कैम कर रहे हैं वहां पे एकदम से छापेमारी होती है, तो जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंचती है, अब वो जो बिटकॉइन देखती है, जो भी जिनको स्कैमर को पकड़ा है, अब उनके पास से कहाँ जाएंगे तो वो गवर्नमेंट के पास ही ना। तो अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उसको अपने पास लाके अब उसकी होल्डिंग करेंगे, तो आने वाले टाइम पे फॉर सपोज मैं बता रहा हूँ जिस अंदाजा, आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है इसके अंदर। आने वाले टाइम पे बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, ठीक है, रिपल, ये जैसे कॉइन है ना जो बड़े लेवल पे स्केल पे खेल रहे हैं, ये हो सकता है आने वाले टाइम में और ज्यादा लेवल, और ज्यादा इनका रेट जो है वो हाई हो जाए, क्योंकि जब गवर्नमेंट इसकी होल्डिंग रखनी शुरू कर देगी, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि क्या होने वाला है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, हो सकता है जब इसकी होल्डिंग रखना शुरू करेगी, तो उसके बाद गवर्नमेंट इसको जनता से खरीदना शुरू करेगी, ठीक है। जनता से जब खरीदेगी तो हो सकता है कुछ अधिक परसेंट पे खरीदेगी वहां की जनता से, ठीक है, अधिक परसेंट पे खरीदेगी, और उसके बाद उसको होल्ड करना शुरू करे। आने वाले टाइम में डैम श्योर इसकी रैली, मेरे को जहां तक लगता है कि इसकी रैली उठ सकती है। आपको क्या लगता है, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। बाकी अभी मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मार्केट आज की डेट में, आज तो देखा गया मार्केट नीचे गया है, मानोगे नहीं, मार्केट लगभग 2 से 3 हजार पॉइंट नीचे गया है, ठीक है। तो और मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं। साइड में मेरी आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, आप ये देख सकते हो, एक्सपोर्ट टू द यूएस, ठीक है। जीडीपी का हमने कितना सोर्स, ये देख सकते हो आप। इंडिया लगभग 2.2% जो प्रोडक्ट्स है, जो भी यूनिट्स है, वो इतना बाहर भेजता है, यूएस को देता है। बाकी वियतनाम को देख सकते हो, वियतनाम, और वियतनाम पे 45% का टैरिफ लगाया है ट्रम्प साहब ने, ठीक है। तो वियतनाम के लिए सोच सकते हो आप कितना ही हो गया। वियतनाम में आप जानते हो नाइकी के शूज़ वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे तो बेरोजगार, जो वहाँ पे लोग काम करने वाले वो तो बेरोजगार हो, क्योंकि अब इतना लगा दिया। अब उसके बाद आप सोच सकते हो, अगर कोई 8,000 का शू है वो यूएस के अंदर जाता है, उसके ऊपर 45% का एप्रिसिएशन होना, 45% का टैक्स लगना, तो अप्रोक्स 50% ही लेके चलते हो, तो भाई जो 8,000 का मिल रहा था, आप सोच सकते हो सीधा 12,000 रुपए का, ठीक है। तो इसीलिए बाकी हम इतना करते हैं, और ये आप देख सकते हो, ये अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कितना कितना लगाया गया है। इंडिया के ऊपर देख सकते हो आप, जो लगाया गया है यूएस की तरफ से वो 26% का लगाया गया है। वियतनाम पे देख सकते हो, वियतनाम 90% लगाता है, और वियतनाम के ऊपर लगाया गया 46% का टैक्स। और इसके अलावा अगर वियतनाम भेजता है अपनी, वैसे गाड़ी तो बनती नहीं है, बट अगर देखोगे गाड़ी अगर कोई सेंड भी करता तो कितना, इसके अलावा 25% का एक्स्ट्रा चार्ज जो ऑटोमोबाइल चार्ज है वो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज थी जो मैं आपको बताने वाला था टैरिफ से रिलेटेड। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना,
ओके दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।